गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड विभूति के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आई हूँ। पहला टॉपिक है सखाराम गणेश देउस्कर। सखाराम गणेश देउस्कर एक क्रांतिकारी लेखक थे। इन्होंने काफी पत्रकारिता भी किया है और ये एक सच्चे देशभक्त भी थे। इन्होंने मुख्य रूप से बांग्ला दैनिक हिंदी हितवाद का संपादन किया है। ये इनकी सबसे ज्यादा पुस्तकें बांग्ला भाषा में ही हैं और इसकी जो प्रमुख रचना थी वो देसीर कथा, तिलकेर और मुकदमा एटा कौन जो ये है। इसके अलावा भी और भी काफी पुस्तकें हैं, लेकिन ये 3-4 पुस्तकें इनकी काफी चर्चित रही। देसीर कथा को उसने 1904 ईस्वी में लिखा था और 1910 ईस्वी को अंग्रेज ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेज के द्वारा देसीर कथा पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि ये इसकी जो कथा थी, इसकी जो बातें थी वो क्रांतिकारी में काफी उग्रता को पैदा कर देती थी। 1904 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने में सखाराम गणेश देउस्कर का काफी सहयोग रहा। इसके जो प्रमुख शिष्य थे वे थे भूपेंद्र नाथ दत्त और इनका निधन जो है देवघर के निकट करो ग्राम में 1913 ईस्वी को हो गया। इन सखाराम गणेश देउस्कर में मुख्य रूप से 3-4 बातें काफी पूछी जाती है बार बार कि देसूर कथा कब लिखी गई और ये देसूर कथा किसकी रचना है और अंग्रेज ने किस कथा पर या किस रचना पर सखाराम गणेश देउस्कर का प्रतिबंध लगा दिया था, तो वो थी देसूर कथा। इनके प्रमुख शिष्य का क्या नाम था? इनके प्रमुख शिष्य का नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त और इनका निधन कहाँ हुआ था? देवघर के करो ग्राम में। नेक्स्ट आता है अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से नवाजा गया है। मरणों के उपरांत इन्होंने अपने बहुत ही दृढ़ता और शक्तिशाली से भारत पाकिस्तान का युद्ध जो 1971 में हुआ था, इन्होंने अपनी बल पर उसको विफल करके उसके नाक को चने चबा दिए। अल्बर्ट एक्का के बारे में जानते हैं। अल्बर्ट एक्का का जो जन्म था वो गुमला जिले के जड़ी गांव में दिया। जड़ी में एक बात ध्यान दीजिएगा, जड़ी र में भी और अर में भी दोनों एक ही हैं, ठीक है। और गुमला जिले के जड़ी गांव में 27 दिसंबर 1942 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था। इनकी माता का नाम मरियम एक्का। इनकी पत्नी बेलेडीन या बलमदीन एक्का। इसमें कहीं कहीं पे ऑप्शन में बलमदीन भी आ जाए, बेलेडीन भी आ जाए, दोनों एक ही हैं। थोड़ा सा लिखने का तरीका हो सकता है अलग हो, इसलिए मैंने 2-3 जगह जब देखा तो दोनों बहुत जगह अलग अलग नामें आ रही थी, इसीलिए मैंने दोनों नाम को एक साथ लाया, बेलेडीन और बलमदीन एक्का। 1962 ईस्वी में ये सेना में शामिल हो गए थे। इनकी जो तरीका था वो बहुत ही शासनशील से रहते थे, काफी डिसिप्लिन में रहते थे और किसी भी कार्य को यदि इनको दिया जाता था बहुत ही अच्छी तरीका से उस कार्य को पूर्ण करते थे। 1962 ईस्वी में इन्होंने ये सेना में गए और उसी समय जो है भारत चीन का युद्ध हुआ और इसने अपनी जो अपना बेखूफी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया युद्ध में और काफी अनुशासन के अंदर तहत रह करके अपने कार्य को सफल किया। इस कारण उसे थल सेना में ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स या लॉन्स नायक का पद इसे दिया गया। उसके बाद 1971 के भारत पाक का युद्ध हुआ और उन्होंने काफी ही अच्छी तरीके से इस युद्ध को, भारत पाकिस्तान युद्ध को जीत लिया और 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को उन्हें युद्ध में वीरगति प्राप्त हो गई। परमवीर से इसे चक्र से नवाजा गया मरणों के उपरांत। नेक्स्ट इसके जो प्रमुख क्वेश्चन बनेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ? अल्बर्ट एक्का में। एक बात और खास था इनका कि ये एक अच्छे खिलाड़ी थे और वो खिलाड़ी में भी इन्हें हॉकी खेल काफी पसंद था। ये हॉकी में बहुत ही, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ये कौन सी खेल को ज्यादा खेलते थे, तो वो था हॉकी। तो मुख्य रूप से इनकी प्रश्न है जन्म, कब वो सेना में आए, ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स किसे कहा जाता है,
लॉन्स थल सेना में उसे वो किस पद पर थे? लॉन्स नायक। लॉन्स नायक का पद उसे कब मिला? तो 1962 ईस्वी में। और कौन से युद्ध के कारण उसे परमवीर चक्र से नवाजा गया? तो वो था भारत पाक का युद्ध। और इसे ये परमवीर चक्र कब मिला? तो ये इसके मरने उपरांत। इसकी एक और बहुत खास बात हम लोग जानते हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि अल्बर्ट एक बार बिहार रेजिमेंट में पुलिस में शामिल हुए थे, सेना में शामिल हुए थे। और जब इसे ये परमवीर चक्र मिला उस समय भी ये बिहार में ही झारखंड था। लेकिन अब यदि क्वेश्चन आता है कि झारखंड के प्रथम व्यक्ति कौन है जिसे परमवीर चक्र से नवाजा गया, तो वो है हमारे अल्बर्ट एक का। नेक्स्ट है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण जो है झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इन्होंने घोष, बोस, बनर्जी, चटर्जी के उपनाम से हास्य व्यंग लिखा है और ये काफी चर्चित रहे। और 1947 से 70 तक आदिवासी के नाम पर एक पत्रिका जो जारी किए थे, उसकी तरफ बहुत से जनजाति के लेखक भी काफी लिखना शुरू कर दिए। इनके संपादन के बाद इन्होंने जो आदिवासी जो पत्रिका लिखी थी, उसी के कारण काफी जनजाति के लेखक काफी प्रेरित हुए और उन्होंने भी कई पत्रिकाएं लिखना चालू कर दिया। नेक्स्ट है, इन्होंने सिर्फ हिंदी में ही नहीं, नागपुरी में भी लेखन किया है। पंडित मोर मुकुट केडिया और मनोज केडिया। पंडित मोर मुकुट केडिया और मनोज केडिया का जन्म गिरिडीह में हुआ था और ये थे सरोद और सितार वादन। और इन्होंने सरोद और सितार वादन को उन झारखंड में नहीं, राष्ट्रीय में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ख्याति प्राप्त करवाई। 2017 में रांची में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिति में अपनी कला का इन्होंने काफी अच्छा से प्रस्तुति किया। तो ये भी एक मुख्य प्रश्न हो जाता है कि 2000 ईस्वी में रांची में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिति में कला का प्रस्तुति करने वाले सितार और सरोद वादन कौन थे? तो हमारे पंडित मोर मुकुट केडिया और मनोज केडिया थे। नेक्स्ट है हवलधारी रामगुप्त या हलधर। हवलधारी रामगुप्त को उपनाम से हलधर भी जाना जाता है। ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार एवं झारखंड के आरंभिक कहानीकार थे। इन्होंने मुख्य रूप से पलामू के क्षेत्र में अपने साहित्य का काफी नाम किया है और इसकी जो एक पलामू के इतिहास काफी इसकी चर्चित पुस्तक भी रही है। पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के ये संस्थापक भी रहे हैं। वैश्य समाज में समाज सुधार में भी इन्होंने अनेक कार्य किया है और इसकी सबसे चर्चित बुक है पलामू के इतिहास। तो ये हलधर की सबसे मुख्य पॉइंट ये हो जाएगा कि पलामू के इतिहास के रचयिता कौन है? तो वो है हवलधारी रामगुप्त या हलधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन है? तो है हवलधारी रामगुप्त हलधर। इस ढंग से मैंने वही, जैसे कि हवलधारी का ना तो मैंने जन्म न मृत्यु के बारे में कुछ लाया है, वही प्रश्नों को मैं लाती हूँ कि जो कि पीटी में पूछे जाने की संभावना होती है। मेरा कोशिश ज्यादा वही रहता है। ओके, मैंने इस ढंग से सखाराम गणेश दौस्कर, अल्बर्ट एक्का, राधा कृष्ण, पंडित मोर मुकुट केडिया या मनोज केडिया या हवलधारी रामगुप्त और हलधर, इन 5 टॉपिकों के साथ मैं आई हूँ। और नेक्स्ट फिर जो बचे कुछ थोड़े बहुत और टॉपिक हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको फिर ये झारखंड विभूति को खत्म कर दूंगी और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगी। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।